जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, कुछ लोग ये पूछते हैं कि उनका जो कारोबार है वो अच्छा नहीं चल रहा, या उनकी कोई दुकान है वो अच्छी नहीं चल रही, या वो काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो उनकी अच्छी नहीं चलती। कुछ दिन काम चलता है, फिर उसके बाद छूट जाता है। दुकान भी कभी सही चलती है, कभी ऐसी हो जाती है, कभी कारोबार भी ऐसी थोड़ा बहुत सही चलता है, फिर ऐसी हो जाता है। तो कुछ ऐसा बताइए कि कुछ हमारा कारोबार अच्छा चले, जॉब अच्छी चले, या ये सब चीज़ें सही हो जाएं। तो देखिए, मैं आपको बता तो दूं, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारी तरक्की से जल करके कुछ लोग जो हमारे शत्रु होते हैं, जो हमारे सामने तो अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारे शत्रु होते हैं और हमारा अनिष्ट करने की सोचते हैं, हमारा अनिष्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों के द्वारा हमारे घर का बंधन कर दिया जाता है, हमारे दुकान का बंधन कर दिया जाता है, या हमारे कारोबार को बांध दिया जाता है, या फिर हमें सफलता आगे ना मिले उसके लिए कोई मसानी विद्या चला दी जाती है, कोई जिन्न भूत प्रेत की रोक बीच में लगा दी जाती है, या फिर तंत्र के माध्यम से रास्ते में रुकावट लगा दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा काम खराब हो जाता है। फिर होता है क्या है कि हम पूजा पाठ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा काम सही से नहीं चलता। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए या तो आप किसी अच्छे भगत के पास जाइए, किसी सच्चे भगत के पास जाइए, या फिर आप खुद अपने तपोबल से अपने इष्ट देव को बलिष्ठ करके उस बंधन को तोड़िए। ये दो ही मार्ग होते हैं आगे बढ़ने के। इसमें भी क्या होता है कि अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हम भगत के पास भी जाते हैं तो भगत के द्वारा भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि सामने वाला भगत कच्चा होता है और वो सक्षम नहीं होता कि वो आपकी मदद कर सके। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ समय के लिए वो आपके काम को खोल सकता है, कुछ समय के लिए वो आपको राहत दे सकता है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। परमानेंट सॉल्यूशन या तो आप खुद साधना करिए, अपने इष्ट देव की करिए, या फिर आप अन्य किसी देवी देवताओं को जिनको मानते हो अपने कुल देवता की साधना करिए। तो आपका मार्ग खुल सकता है, आपका रास्ता खुल सकता है। नहीं तो फिर आप किसी ऐसे शक्तिशाली भगत के पास जाइए जो वाकई में जिसके पास तपस्या की शक्ति हो, भक्ति की शक्ति हो, और जो वाकई में सच्चा हो, जिसने अच्छे से साधना करी हो, अच्छी सिद्धियां प्राप्त करी हो। तो ऐसा भगत ही आपका कल्याण कर सकता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें जो आप खुद कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या करके अपने घर का बंधन खोल सकते हो। अगर आप ज़्यादा कोई बड़ी साधना नहीं कर सकते, तो कुछ सामान्य सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिनसे आप अपनी तरक्की प्राप्त कर सकते हो, वापस से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो, अपनी अच्छी जॉब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आपका जो भी मार्ग बंधा हुआ है, बाधित हुआ पड़ा है, जो भी तांत्रिक ने, ओझा सोखा ने आपका रास्ता रोक रखा है, वो रास्ता आपका दोबारा से खुल जाएगा। इसमें क्या है मित्रों, एक तो है इष्ट देव की साधना। जो भी आपके इष्ट देव हों, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे वो माता काली हो, माँ दुर्गा हो, भैरव जी हों, कोई से भी देवता हों, शिव जी हों, उनकी साधना, इष्ट देव की साधना आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि कब आपको करनी है। देखिए, अगर आप देवी को मानते हो, माँ दुर्गा को मानते हो, माता काली को मानते हो, तो नवरात्र का समय बहुत ही अच्छा समय होता है माता की साधना के लिए। जो नवरात्र में 9 दिन आपको मिलेंगे, उन 9 दिनों में आपको माता की साधना करनी है। उसमें आपको क्या करना है कि 9 दिनों के लिए आपको अखंड दीपक लगाना है माता की सेवा में, और माता को चोला आपको अर्पित करना है, यानी कि माता को आप लाल रंग की चुनरी अर्पित करेंगे, बड़ी वाली जो होती है, और 16 श्रृंगार माता को आप अर्पित करेंगे। और आप वहीं पर बैठ कर के सच्चे मन से कलश स्थापना करेंगे। सारी पूजा पाठ की सामग्री जो भी होती है, धूप दीप, वो सब आप माता के समक्ष करेंगे। भोग प्रसाद माता को चढ़ाएंगे और संकल्प आप लेंगे कि आप किस उद्देश्य से माता की साधना कर रहे हो, 9 दिनों की किस उद्देश्य से आप अखंड ज्योत माता के समक्ष जला रहे हो। तो वो आपको बताना है कि आपको क्या समस्या है, व्यापार बंधन है या क्या है, क्या तरक्की नहीं मिल रही है आपको, ये सब चीज़ आपको बतानी है।
फिर उसके बाद में आपको 9 दिनों तक आपको व्रत रखने पड़ेंगे और अखंड ज्योत जो आपने प्रज्वलित करी है उसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अखंड ज्योत का ध्यान आपके परिवार के लोग भी रख सकते हैं, लेकिन अगर जब तक आप वहाँ पर उपस्थित हो तब तक आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेवा आपने उठाई है, ये साधना आपने उठाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ही वहाँ कोशिश करनी पड़ेगी। सुबह के टाइम में तो कोई भी ध्यान रख ले, लेकिन रात्रि काल में आप वहीं ज्योत के पास ही सोएंगे माता की, और रात में आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ज्योत जब भी खंडित होती है रात्रि काल में ही खंडित होती है। ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि रात्रि काल में ही जो अखंड ज्योत होती है वो खंडित होती है, प्रातः काल में बहुत ही कम ऐसा होता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। अगर आपने ये 9 दिनों की साधना कर ली, 9 दिनों तक आपको व्रत रखने, 9 दिनों तक अखंड ज्योत का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर आपने ये साधना कर ली तो जो भी आपके व्यापार में बंधन लगा हुआ है, आपकी नौकरी में जो भी बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और सारे बंधन आपके खुल जाएंगे। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो है माता लक्ष्मी का एक अनुष्ठान। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जो व्यापार का बंधन होता है वो भी खुलता है और आपको उन्नति और तरक्की मिलती है, आपके घर में बरकत होती है, आपके घर में धन धान्य आता है। तो उसके लिए आप माता लक्ष्मी का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। वो अनुष्ठान कैसे करोगे, वो भी अनुष्ठान भी आप नवरात्र में करो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप नवरात्र में नहीं कर सकते या आपको जल्दी से जल्दी अनुष्ठान करना है तो आप शुक्ल पक्ष में ये अनुष्ठान शुरू करोगे। शुक्ल पक्ष में आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन से, अगर पहला शुक्रवार है तो बहुत अच्छा, नहीं तो शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार आप ले सकते हो। आपको क्या करना है कि कलश स्थापना करनी है माता लक्ष्मी के समक्ष। कलश स्थापना करने के बाद में और आपको 11 पाठ सुबह और 11 पाठ शाम को लक्ष्मी चालीसा के पढ़ने हैं। ठीक है, कलश स्थापना आपको करनी है। ये 11 दिनों की साधना रहेगी आपकी, 11 दिनों तक कलश स्थापना आपकी रहेगी और सुबह शाम घी का दीपक आपको जलाना है, धूप बत्ती जलानी है और सुबह शाम माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। और उसमें भी आपको पहले संकल्प लेना है, संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प में वही सब आपको बोलना है, क्या उद्देश्य है आपका, आपकी क्या मनोकामना है, आपकी क्या इच्छा है। ठीक है, और फिर आपको लक्ष्मी चालीसा के 11 पाठ सुबह 11 पाठ शाम को आपको करने हैं। और जब आपका 11वां दिन रहेगा, जो आखिरी दिन रहेगा, उस दिन आपको क्या करना है कि लक्ष्मी चालीसा पढ़ करके आपको हवन करना है। यानी कि एक एक पाठ, यानी कि जब आप बोलोगे पूरी लक्ष्मी चालीसा आपको पढ़नी है और शुरुआत में आपको ओम लगा करके पढ़नी है और लास्ट में आपको 11 आहुति आपको सुबह करनी है, 11 आहुति आपको शाम को करनी है। आप दोनों समय की आहुति एक टाइम भी कर सकते हो, यानी कि 21 आहुति आप एक बार में भी दे सकते हो घी की। उसके बाद में माता लक्ष्मी को जो भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है, जो भी नारियल वगैरह आपने रखा है, वो सारा सामान आपको ले जा कर के देवी के मंदिर में, यानी कि माँ दुर्गा के मंदिर में आप चढ़ा सकते हो, माता काली के मंदिर में आप चढ़ा सकते हो, जहाँ भी आपको देवी का मंदिर अपने घर के आसपास मिले वहाँ आपको चढ़ा देने हैं। और आपको एक कन्या, दो कन्या, जो भी आपको मिले, आपको जहाँ पर भी आपको कन्या मिले, आपके आपके आपका घर छोड़ करके, यानी कि आपके घर में अगर कोई कन्या है उनको छोड़ करके बाहर की जो भी आपको कन्या मिले, छोटी कन्या, उसको आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर देनी है। 11 रुपये, 21 रुपये, जैसा आपका सामर्थ्य है इतना काम आपको करना है। आपका जो भी बंधन लगा होगा व्यापार में, नौकरी में रुकावट आ रही है, आपको उन्नति नहीं मिल रही, आपको तरक्की नहीं मिल रही, तुरंत के तुरंत आपको इसका रिज़ल्ट दिखेगा और सारे बंधन हट जाएंगे और आपकी उन्नति होगी और तरक्की होगी। इसमें आप नियमित रूप से लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हो। एक श्री सूक्त का पाठ आता है, बहुत ही अच्छा होता है। श्री सूक्तम माता लक्ष्मी के लिए पढ़ा जाता है। अगर आप इसको नियमित रूप से पढ़ते हो श्री सूक्तम को, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। और कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र, और अगर आप ये संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो लक्ष्मी चालीसा आपको पढ़नी है। माता लक्ष्मी के आप 108 नाम का पाठ भी कर सकते हो। तो जो आपको सरल लगे, जो आपको अपने लिए सूटेबल लगे, वो आप ले सकते हैं, वो पाठ आप करिए और आप देखिए खुद ब खुद आपको फ़र्क दिखाई देगा। ज़्यादा नहीं, आप 1 महीने पढ़ करके देखिए,
1 महीने आप लक्ष्मी चालीसा पढ़िए या फिर माता के 108 नाम पढ़िए, और 1 महीने बाद आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा कि कि जो आप पहले पहले क्या थे और अब आप क्या हो। तो ये करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।